जय हिंद। वेलकम बैक। आपका प्रकाश एग्जाम में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। और ये साथियों यूपी होमगार्ड स्पेशल संविधान की मैराथन क्लास होने वाली है, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। और इस क्लास में हमारे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं, तो इस क्लास को देखना बिल्कुल ही मिस ना करें। जो आपकी बार बार परीक्षाओं में रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके ऐसे समझ लो 99% आपके आने के चांस रहेंगे। तो साथियों बात करते हैं प्रश्न संख्या 1 हमारा क्या कहता है। अनुच्छेद 1 के अनुसार इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का महासंघ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट है, एकात्मक राज्य है, यूनिटरी स्टेट है, संघों का संघ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो क्या है हमारा? तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्या है? राज्यों का संघ है। हमारा एक बार हमसे कोई भी देश हो, जो जैसे हमारा मिजोरम था, अगर कोई भी देश हमसे हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो दोबारा टूट नहीं सकता है एक बार आने के बाद में। तो क्या बोला जाता है? इसे यूनियन ऑफ स्टेट बोला जाता है। लेकिन फेडरेशन ऑफ स्टेट में क्या होता है और कन्फेडरेशन स्टेट में क्या होता है? इसमें देश की मान्यता अलग होती है, राज्य की मान्यता अलग होती है, और ये जब चाहे तब टूट सकते हैं, जैसे अमेरिका के राज्य। संख्या 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना करने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है, संसद के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास होती है। तो भैया नए राज्यों की प्रवेश स्थापना की बात कौन करता है? संसद करता है। संसद मतलब केंद्र सरकार, संसद। और किस आर्टिकल के तहत आता है? तो अनुच्छेद 2 ये कहता है कि नए राज्यों के प्रवेश की और स्थापना की बात करता है, और आर्टिकल 2 का के तहत सिक्किम को जोड़ा गया है भारत में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 3 किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किससे प्राप्त है? संबंधित राज्यों की विधानसभा को, राष्ट्रपति को, संसद को, या भैया राज्यपाल को। तो किसी भी राज्य के नाम परिवर्तन का अधिकार किसके पास है भैया? ये संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। और आर्टिकल 3 क्या कहता है हमारा? इसी की बात करता है, नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में परिवर्तन की बात करता है हमारा आर्टिकल 3। प्रश्न संख्या कहता है हमारा 4 संसद द्वारा अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाए गए कानून को क्या अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन माना जाता है? जो आर्टिकल 2 या 3 के तहत जो कानून बनाए गए हैं वो क्या आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन कानून माना जाता है? क्या बात सही है या गलत है? हाँ, ये एक संवैधानिक संशोधन है। नहीं, इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, केवल राष्ट्रपति की सहमति से माना जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो भैया ये संवैधानिक तो संशोधन है नहीं, और ना ही इसे साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। तो जो हमारा ऑप्शन है वो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 5 भारत के संघ और राज्य और उसके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में मिलता है? अनुसूची 2, पहली, चौथी, 8वीं, किस में मिलता है हमारा? ये पहली अनुसूची में मिलता है, भाग 1 अनुसूची 1 में। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 6 संविधान के प्रारंभ में पर नागरिकता का उल्लेख कहाँ है? किस अनुच्छेद में बात की गई है नागरिकता के संबंध में? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 6। तो किस में बात की गई है? देखो, पहले नागरिकता की अगर भाग की बात की जाए तो भाग 2 में नागरिकता की बात की गई है। आर्टिकल आपके 5 से लेकर 11 तक हमारे किसकी बात की गई? नागरिकता की बात की गई, सिटीजनशिप की बात की गई है। तो जो हमारा अनुच्छेद आएगा वो अनुच्छेद हमारा कितना आ जाएगा? 5 आएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 7 संसद को नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? नागरिकता से संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है भैया?
तो अनुच्छेद 11 के पास है, 12 के पास है, 9 के पास है, या अनुच्छेद 10 के पास है? तो भैया ये संसद में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भैया आर्टिकल 11 के पास है। अनुच्छेद 11 कहता है नागरिकता द्वारा संसद के अधिकार पर विधि द्वारा क्या किया जा सकता है? कानून बनाया जा सकता है। हमारा आर्टिकल ये 11 कहता है। 12 हमारे किसकी बात करता है? मूल अधिकार की बात करता है, परिभाषा की बात करता है, तो हमें इससे वो नहीं है। आर्टिकल 9 हमारा विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने की बात करता है। अनुच्छेद हमारा 10 बात करता है नागरिकता के अधिकारों को बना रहने की बात करता है। क्लियर? प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। अनुच्छेद 12 किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा की बात करता है। किसकी परिभाषा की बात करता है? संसद की, नागरिकता की, न्यायपालिका की। तो किसकी बात करता है? आर्टिकल हमारा 12 राज्य की परिभाषा की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 9। विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 14 में। तो किस में मिलता है भैया? ये हमारे 14 में मिलता है। विधि के समक्ष समानता की बात करता है। आर्टिकल 15 किसकी बात करता है? हमारे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मतलब आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 हमारे लोक नियोजन के विषय के अवसर की समता की बात करता है। 17 हमारे छुआछूत की अंत की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 10। अस्पृश्यता अनसर्टिफिकेटी का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो अभी हमने बात की थी किसके अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? आर्टिकल 17 के तहत किया गया है। प्रश्न संख्या 11। अनुच्छेद 19 के तहत वर्तमान में नागरिकों को कितनी स्वतंत्रताएं प्राप्त है? तो वर्तमान में भैया कितनी प्राप्त है? 6 प्राप्त है। कौन कौन सी? बाक, हमें बोलने का अधिकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, बहुत सारी स्वतंत्रता है, घूमने का अधिकार है, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने का अधिकार है, संपत्ति खरीदने का अधिकार है। तो ये किसके कितनी है? आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रता प्राप्त है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 12। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22 में, अनुच्छेद 23 में। तो ये किसकी बात करता है? ये बात करता है भैया आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 किसकी बात करता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण की बात करता है हमारा। और 21 का किसकी बात करता है? तो शिक्षा का अधिकार की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 13। लो आगे अभी बात की थी। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 21 के तहत दिया गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 14। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? किसको कहा था? तो आर्टिकल 32 को कहा था। आर्टिकल 32 को कहा था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 15। ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 38, 40, 41, 44। किसकी बात करता है? ये बात करता है भैया अनुच्छेद हमारे 40 कहता है, ग्राम पंचायत की गठन की बात करता है। 41 हमारा किसकी बात करता है? तो कुछ दिशाओं में काम, शिक्षा, लोक नियोजन, सहायता पाने का अधिकार की बात करता है। 38 किसकी बात करता है? तो 38 हमारे राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की बात करता है। 44 हमारा अनुच्छेद नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 16। समान नागरिक संहिता यूनियन सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 42 में, अनुच्छेद 43 में, अनुच्छेद 44 में। अभी हमने बात की थी किस में हमारा ये? तो अनुच्छेद 44 में अभी हमने बात की थी इसकी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 17। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फॉर एग्जीक्यूटिव किस अनुच्छेद से बढ़ित है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51। किस में भैया?
तो भैया ये आर्टिकल 50 में है। मतलब पृथक का मतलब होता है अलग की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 18, मूल अधिकारों से असंगत विधियों को शून्य घोषित करना किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 14, किस में दे रखा है? तो ये भैया दे रखा है हमारा आर्टिकल 13 में दे रखा है। आर्टिकल 13 हमारी किसकी बात करता है? आर्टिकल 13 भैया मूल अधिकार से असंगत और उनके अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात करता है, शून्य की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 19, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये भैया किस में हमारे? ये भैया 51 में है। संख्या आता है हमारा 20, भारत के राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 50, 52, 54, 55। तो ये हमारा वर्णित है 52 में। 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति होगा। 50 किसकी बात करता है? तो कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलग होने की बात करता है। 54 हमारा किसकी बात करता है? तो 54 भैया राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। 53 किसकी बात करता है? तो भैया 53 संघ की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है। 55 हमारा किसकी बात करता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात करता है। 56 राष्ट्रपति की पदवी की बात करता है। 57 पुनर्विचार के लिए पात्रता की बात करता है। 58 राष्ट्रपति के निर्वाचन से होने वाली अर्हता की बात करता है। 59 राष्ट्रपति से संबंधित पद के शर्त के लिए बात करता है। 60 में राष्ट्रपति क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया की बात की गई है। और 62 में भैया पद रिक्त की बात की गई है। और 63 हमारा बात करता है भारत का उपराष्ट्रपति की बात करता है। अनुच्छेद 21 राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 56। तो अभी हम ही बात की थी किस में भैया? अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है। निर्वाचन की बात करता है, चुनाव एक ही बात होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 22, राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56। तो ये हमारे किस में दी गई है? अनुच्छेद 53 में दी गई है राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। प्रश्न संख्या आता है हमारा 23, उपराष्ट्रपति पद किस अनुच्छेद में? तो अभी हमने बात की थी 63 किसकी बात करता है? उपराष्ट्रपति की बात करता है। 62 राष्ट्रपति की 62 बात करता है राष्ट्रपति पद रिक्त की बात करता है। 61 हमारा महाभियोग की बात करता है। और 60 हमारा राष्ट्रपति की शपथ की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 24, मंत्रिपरिषद का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75। तो यह हमारे 74 में मिलता है। आर्टिकल 72 हमारे राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति प्राप्त है। और 73 हमारा किसकी बात करता है? तो 73 हमारे संघ की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार की बात करता है। 74 हमारा इसका आंसर है मंत्रिपरिषद। और 75 हमारी बात करता है मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 25, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो अभी हमने बात की थी किसकी बात करता है? आर्टिकल 75 हमारी मंत्रियों के बारे में उपबंध और प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 26, अटॉर्नी जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77। तो ये हमारा बात करता है अनुच्छेद 76 हमारे अटॉर्नी जनरल की बात करता है। आर्टिकल 76 की भारत का क्या होगा? महान्यायवादी होगा। प्रश्न संख्या होता है हमारा 27, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में दे रखा है? तो अनुच्छेद हमारा 78, 79, 80, 81। ये हमारा
अनुच्छेद 81 कहता है कि संसद के गठन की बात करता है। 80 हमारे राज्यसभा की बात करता है और 81 लोकसभा की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 28। राज्यसभा गठन किसकी बात करता है? तो राज्यसभा भैया 80 की बात करता है, अभी हमने बात की थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 29। लोकसभा की गठन की बात करता है, अभी हमने बात की थी। 81 हमारे लोकसभा की बात करता है। 82 हमारा प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन की बात करता है। और 83 हमारा बात करता है संसद की सदस्यता, संसद के सदनों की अवधि की बात करता है हमारा अनुच्छेद 83। प्रश्न संख्या आता है हमारा 30। संसद के सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा। तो किसके पास है भैया? तो भैया ये है राष्ट्रपति के पास है संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार। प्रश्न संख्या आता है हमारा 31। धन विधेयक मतलब मनी बिल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 108, अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111। तो ये किसकी बात करता है? आर्टिकल 110 हमारे धन विधेयक की बात करता है। बस आर्टिकल 111 किसकी बात, सॉरी आर्टिकल 110 किसकी बात करता है? धन विधेयक की बात करता है। और आर्टिकल 111 विधेयक पर अनुमति की बात करता है। आर्टिकल 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। और आर्टिकल 108 हमारा कुछ दिशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 32। राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, 112 और 113। तो किसमें भैया? 111 कहता है इस बात के लिए। विधेयक की स्वीकृति की, राष्ट्रपति की स्वीकृति की बात तो ही वो होता है, धन विधेयक पर अनुमति होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 33। सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? आर्टिकल 120, आर्टिकल 121, आर्टिकल 124, आर्टिकल 125। तो ये हमारे किस में मिलता है? आर्टिकल 124 में मिलता है। 33 का हमारा सी करेक्ट है। आपसे अगर उच्च न्यायालय का पूछ ले तो 214 में मिलता है। आर्टिकल 120 हमारी किसकी बात करता है? तो संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है। आर्टिकल हमारा 120। आर्टिकल 21 हमारा किसकी बात करता है? संसद में चर्चा पर निर्बंधन की बात करता है हमारा। आर्टिकल 125 हमारा न्यायाधीशों के वेतन की संबंधित बात करता है। और आर्टिकल 125 हमारा न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है। 26 हमारे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 34। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अभी हम बात कर गए अनुच्छेद 124 में मिलता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 35। राज्यपाल पद किस अनुच्छेद में? 150 में, 153 में, 154 में, किस में हमारा ये? तो भैया ये बात करता है आर्टिकल हमारा 153 बात करता है। आर्टिकल हमारा 153 राज्य के राज्यपाल की बात करता है। 54 हमारा अगर बात की जाए किसकी बात करता है? तो राज्य की कार्यपालिका की शक्ति की बात करता है। और 155 हमारा राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। 56 हमारा राज्यपाल की पदवी की बात करता है। 157 राज्यपाल की नियुक्त होने के लिए शर्तों की बात करता है। और आर्टिकल 150 हमारा किसकी बात करता है? तो संघ और राज्यों के लेखा का प्रारूप की बात करता है। ये हमारा अध्याय 5 से संबंधित है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करता है आर्टिकल 150 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा
36। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में? 153 में, 154 में, 155 में, 156 में, किस में बढ़े थे भैया? तो ये हमारे आर्टिकल 154 में बढ़े थे। आर्टिकल 154 में बढ़े थे। हमारा आर्टिकल 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति बात करता है। अब आपको बाकी 55 बता दिया, 56 बता दिया। प्रश्न संख्या 37। राज्य विधानमंडल का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 165, 166, 167, 168, 168। तो किस में दे रखा है? राज्य विधानमंडल का प्रावधान अनुच्छेद 168 में दे रखा है। आर्टिकल 169 किसकी बात करता है? तो राज्यों में विधान परिषदों का उत्साह व सृजन की बात करता है। आर्टिकल 171 विधानसभा की संरचना की बात करता है। सॉरी, आर्टिकल 170। आर्टिकल 167 हमारा राज्यपाल को दी जाने वाली संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य की बात करता है। आर्टिकल 166 हमारे राज्य सरकार के कार्यों के संचालन की बात करता है। और 65 हमारा कागतर राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है। आपसे पूछ सकता है कि राज्य का महाधिवक्ता का गठन या किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 165 के तहत। प्रश्न संख्या आता है हमारा 38। राज्य विधानसभा की संरचना किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174। अनुच्छेद 170 में राज्य की विधानसभा की संरचना की बात की गई है। 68 में अभी हमें मालूम पड़ा था, बता दिया गया आपकी राज्य के विधानमंडल के गठन की बात की गई है। आर्टिकल 172 हमारा राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात करता है, मतलब समय की बात करता है। और आर्टिकल 74 हमारा राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावधान और विघटन की बात करता है। आर्टिकल हमारा 174। तो ये तो थे हमारे चारों आर्टिकल। प्रश्न संख्या आता है हमारा 39। राज्य विधानसभा की अवधि किस अनुच्छेद में दे रखी है? तो किस में दे रखी है? अभी हमने बात की थी आर्टिकल 172 हमारी किसकी बात करता है? राज्यों के विधानमंडलों की अवधि की बात करता है। और विघटन के हमारा 174 बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 40। राज्य विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 175। तो किस में दे रखा है? अनुच्छेद 173 में बात की गई है। 73 में कि राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता मतलब शर्तों की बात की गई, योग्यता की बात की गई है। 74 किसकी बात करता है? सत्रावसान की बात करता है और विघटन की बात करता है। राज्य विधानमंडल की विघटन की बात करता है। 75 हमारा सदन या सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने की बात करता है, राज्यपाल का अधिकार है। अनुच्छेद 176 भैया राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 41। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भैया राज्यपाल बुलाता है। और किस आर्टिकल के तहत बुलाता है? तो अनुच्छेद 174 के तहत ही बुलाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 42। राज्य विधानसभा में सीटों का निर्धारण किस आधार पर होता है? क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, आय के आधार पर, मतदाता के आधार पर। तो भैया ये होता है जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रश्न संख्या 43। राज्य विधानसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो भैया कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 44। विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष। तो ये भैया विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है। और ये कमेंट करके बताएं कि संसद के सदस्य की संसद बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? 30 या 35 या 25? ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 45। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है, ये किससे संबंधित है, किस आर्टिकल से संबंधित है हमारा। प्रश्न संख्या 45 अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175। तो आर्टिकल 174 किसकी बात करता है, राज्यपाल की विधानसभा भंग करने की बात करता है। ये आपको पहले ही रिवाइज करा दिया गया है। प्रश्न संख्या आता है भैया संदेश भेजने की बात करते हैं राज्यपाल, ये आर्टिकल हमारा 175 बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 47। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अवसर पर होता है, हर बजट पर, केवल बजट पर, प्रथम सत्र या नया वर्ष पर, आपातकाल में। तो ये होता है प्रथम सत्र और नए वर्षा में। और भैया ये आर्टिकल 176 बात करता है इसकी। प्रश्न संख्या 48। मंत्री और महाधिवक्ता को सदन में बोलने का अधिकार किस अनुच्छेद में, 176, 177, 178, 179। किस में बढ़ित है भैया, 177 में बढ़ित है। 178 किसकी बात करता है, तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करता है। 79 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पद रिक्त होने की बात करता है, पद त्याग की बात करता है आर्टिकल 179। प्रश्न संख्या आता है हमारा 49। विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 179 किसकी बात करता है, तो भैया विधानसभा अध्यक्ष के हटाने की बात करता है। प्रश्न संख्या 50। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपाध्यक्ष या न्यायाधीश। तो ये कौन करता है भैया, उपाध्यक्ष करता है। और आर्टिकल 180 के तहत आर्टिकल 182 विधान परिषद का सभापति और उपसभापति की बात करता है। ये आपका महत्वपूर्ण हो जाता है आर्टिकल 182। प्रश्न संख्या आता है हमारा 51। सदन में अध्यक्ष के विरुद्ध प्रस्ताव के समय अध्यक्ष क्या करता है, मतदान करता है या अध्यक्षता करता है, भाग नहीं लेता है या इस्तीफा देता है। तो क्या करता है भैया, तो भैया आर्टिकल 181 बात कहता है कि भाग नहीं लेता है। जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब पीठासीन ना हो। प्रश्न संख्या आता है हमारा 52। विधानसभा के अध्यक्ष का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 177 में, 178, 179, 180। तो ये हमारा है 178 में। प्रश्न संख्या आता है 53। विधानसभा के सदस्यों की शपथ किस अनुच्छेद में है, 187, 188, 189, 190। तो ये बात करता है हमारा 188। ऑप्शन हमारा 53 का वी करेक्ट है। 88, 87 किसकी बात करता है, तो 87 बात करता है राज्य के विधानमंडल की सचिवालय की बात करता है। 89 हमारा सदनों में मतदान और रिक्तियाँ होते हुए भी सदनों की कार्य की शक्तियाँ गणना पूर्ति की बात करता है। आर्टिकल 90 भैया किसकी बात करता है, तो स्थानों के रिक्त होने की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 54। राज्य विधानमंडल में मतदान की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, 188, 189, 190, 191। तो ये हमारे 189 आर्टिकल में इसकी बात की गई है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 55। राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो भैया ये किस में वर्णित है, आर्टिकल 165 में वर्णित है। ये हम पीछे आपको बता चुके हैं, ये प्रश्न आपका हो चुका है, लेकिन ये प्रश्न आपका घूमा हुआ था। राज्य में धन विधेयक का प्रावधान किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 199, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद
201 में। तो आर्टिकल 199 या अनुच्छेद 199 हमारे धन विधेयक बिल के प्रावधान की बात करता है। और 98 हमारा किसकी बात करता है? तो धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात करता है। आर्टिकल 200 हमारा विधेयक पर अनुमति की बात करता है। और 201 हमारा बात करता है विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 57। राज्यपाल द्वारा विधेयक पर स्वीकृति किस अनुच्छेद में? 199 आर्टिकल, अनुच्छेद 199, 203, 201 या 200। तो अभी हमने बात की थी विधेयक पर अनुमति, आर्टिकल हमारा 200 की बात करता है। 201 हम अभी बात की थी, किसकी बात करता है? विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। और 199 किसकी बात करता है हमारा? तो धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है, धन विधेयक की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 58। राज्य का बजट या वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, आर्टिकल 202, आर्टिकल 203। तो यह हमारा किस में बात करता है? आर्टिकल 202 करता है। अभी हम बात कर चुके हैं आर्टिकल 200 किसकी बात करता है? तो धन विधेयक पर अनुमति की बात करता है। आर्टिकल 201 हमारा किसकी बात करता है? तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक की बात करता है। आर्टिकल 202 हमारे वार्षिक वित्तीय बात करता है। आर्टिकल 203 हमारा विधानमंडल के प्रावधानों की प्रक्रिया के संबंध में बात करता है। आर्टिकल 204 हमारा विनियोग विधेयक की बात करता है। और आर्टिकल 206 हमारा लेखा अनुदान की बात करता है। और आर्टिकल 207 हमारा जी धन वित्तीय विधेयक से संबंधित आपके महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध की बात करता है। ये हमारे वित्तीय विधेयक से संबंधित कुछ अनुच्छेद थे। प्रश्न संख्या आता है हमारा 59। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 216, अनुच्छेद 217, अनुच्छेद 219। तो कौन सा बात करता है? आर्टिकल 217 हमारे किसकी बात करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 214 हमारे राज्य के लिए उच्च न्यायालय की बात करता है कि राज्य में क्या होगा? एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 हमारे उच्च न्यायालयों के का अभिलेख न्यायालय होने की बात करता है। आर्टिकल 216 हमारे न्यायालयों के गठन की बात करता है, उच्च न्यायालय के गठन की बात करता है। और आर्टिकल 217 हमारे न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। और आर्टिकल 218 हमारे उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों उच्च न्यायालय लागू होने की बात करता है। और आर्टिकल 219 हमारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के द्वारा शपथ की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 60। केंद्र राज्य विधायी संबंध किस अनुच्छेद से शुरू होते हैं? अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 247। तो ये भैया होते हैं अनुच्छेद 245 से। अनुच्छेद 246 हमारा बात करता है संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु की बात करता है। और आर्टिकल 247 हमारा कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति की बात करता है। और 48 बात की जाए तो किसकी बात करता है? 248 अपशिष्ट विधायी शक्तियों की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 61। संसद और राज्य विधानमंडल की शक्तियां, विधायी शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 246 अनुच्छेद अभी हमने बात की थी, किसकी में आता है? ये भैया आता है अनुच्छेद 246 में आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 62। अपशिष्ट शक्तियां किस में भैया, किसके पास है? तो भैया आर्टिकल 248 बात करता है और ये संसद के पास है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 63। राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर संबंध संसद कानून कब बना सकती है? राष्ट्रीय हित में
राज्य सूची पर संसद कानून कब बना सकती है? तो भैया ये आर्टिकल 249 के तहत राष्ट्र हित में मतलब कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 इस बात के लिए कहता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 64। आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर संसद कानून बना सकती है किस अनुच्छेद में? 249 में, 250 में, 251 में, 252 में। तो ये बना सकती है भैया आर्टिकल 250। संख्या 65। संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य कानून में टकराव होने पर प्रभावी कौन होगा? भैया सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन किसकी है? केंद्र की है। तो किसका होगा? राज्य का होगा भैया? राज्य का नहीं होगा। न्यायालय का होगा? नहीं भैया, न्यायालय नहीं। इसमें कौन भैया, किसका कानून प्रभावी होगा? संसद का कानून प्रभावी होगा। और आर्टिकल 251 इसी की बात करता है। संसद द्वारा बनाए गए अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के तहत अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों कैसी होंगी? असंगति तहत होंगी भैया। संसद कानून क्या होगा? प्रभावी होगा। प्रश्न संख्या आता है 66। 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर संसद कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद में है। किस आर्टिकल में? 250 में, 251 में, 252 में, 253 में। तो ये हमारा दे रखा है अनुच्छेद 252 में दे रखा है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 67। अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। किसके तहत बना सकती है? आर्टिकल 252 के तहत, 253 के तहत, 254 के तहत, 255 के तहत। तो ये भैया बना सकती है 253 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए भैया कानून बना सकती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य कानून में टकराव होने पर क्या होगा? राज्य का कानून मान्य होगा, केंद्र का होगा, दोनों का होगा? भैया न्यायालय तय करेगा। भैया शक्ति किसके पास है? तो केंद्र के पास है। तो भैया केंद्र का कानून मान्य होगा। और आर्टिकल 254 के तहत। प्रश्न संख्या आता है हमारा 69। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से राज्य कानून प्रभावी हो सकता है। आर्टिकल 253 के तहत, आर्टिकल 258 के तहत, आर्टिकल 255 के तहत, आर्टिकल 254 के तहत। तो किसके तहत हो सकता है? आर्टिकल 254 के तहत हो सकता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 70। राज्य पर केंद्र के निर्देश किस अनुच्छेद में? 255, 256, 257, 268। तो किसकी बात करता है? आर्टिकल 256 बात करता है इसकी। राज्यों की संघ और राज्यों की और संघ की बाध्यता की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 71। केंद्र राज्य को कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग हेतु निर्देश दे सकता है। किस आर्टिकल के तहत दे सकता है? तो अनुच्छेद 256, 250, 257, 259। तो ये दे सकता है भैया आर्टिकल 257 के तहत। हमारा ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 72। राष्ट्रपति राज्य को कार्य सौंप सकता है। अनुच्छेद 257 के तहत, अनुच्छेद 258 के तहत, अनुच्छेद 259 के तहत, अनुच्छेद 260 के तहत। तो भैया ये सौंप सकता है 258 के तहत। और 258 का किसकी बात करता है? तो संघ को कृत सौंपने की राज्य की शक्ति की बात करता है। आर्टिकल 259 हमारा पहली अनुसूची के भाग खा के राज्यों के शस्त्र बल की बात करता है। और अनुच्छेद 260 हमारा भारत के बाहर के राज्यों के संबंध में संघ की अधिकारिता की बात करता है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 73। भारत के बाहर क्षेत्रों पर अधिकार किस अनुच्छेद में है? भैया अधिकार की बात किसके अनुच्छेद की बात करता है? तो आर्टिकल 260 बात करता है, अभी हमने पढ़ा था ये। प्रश्न संख्या आता है हमारा 74। अंतर्राज्यीय जल विवाद किस अनुच्छेद में? या अंतर्राज्यीय हो या अंतर्राज्यीय नदियां एवं नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का भैया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारा दे रखा है अनुच्छेद 262 में दे रखा है, इसमें कोई दोहराए संदेह नहीं है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 75। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भैया 262, 263, 264, 265, तो ये वर्णित है हमारा 263 में। 264 हमारे किसकी बात करता है? तो भैया निर्वाचन की बात करता है। 264 निर्वाचन की बात करता है। 265 विधि के पदाधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। प्रश्न संख्या आता है हमारा 76। कर केवल कानून द्वारा लगाया जा सकता है या लागू किया जा सकता है, दोनों एक ही बात होती है। इस बात में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। 264, 265, 266, 267, तो ये बात करता है आर्टिकल हमारा 265 इस बात को कहता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 77। भारत की संचय निधि कंसोलिडेटेड फंड किस अनुच्छेद में है? 265, 260, 266, 268, तो ये कहता है हमारा 266 कहता है कि भारत और राज्यों की संचित निधियां एवं लोक लेख। 267 हमारे आकस्मिक निधि की बात करता है और 268 हमारे संघ द्वारा उद्घोषित किए जाने वाले किंतु राज्य द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क की बात करता है। और 268 का सेवा कर की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 68। आकस्मिक निधि की बात कौन करता है? तो भैया 267 करता है, अभी हमने पढ़ा था इससे पहले। प्रश्न संख्या 79। संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा वसूले जाते हैं भैया कर कौन किस आर्टिकल के तहत? संघ केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाता है, तो एक कौन सा आर्टिकल कहता है इस बात के लिए? 268, 269, 270, 271, तो ये कहता है भैया 268 इस बात को कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कर लेकिन राज्य सरकार के द्वारा वसूले गए कर की बात करता है, जिसमें हमारा सेवा कर आता है जिसे संघ द्वारा उद्घोषित किया जाएगा और संघ तथा राज्यों के द्वारा संग्रहित एवं समविभाजित किया जाएगा, सेवा कर के लिए बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 80। संघ और राज्यों के बीच करों का वितरण किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो आर्टिकल 270 इस बात को कहता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 81। अधिभार लगाने का मतलब सरचार्ज लगाने का अधिकार किसके पास है? तो भैया अधिभार लगाने का किसके पास है? ये भैया संसद के पास है। और आर्टिकल 271 इस बात को आर्टिकल 271 इस बात को कहता है। कुछ शुल्क और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार की बात करता है, सरचार्ज की बात करता है। और आर्टिकल 273 हमारा जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 82। वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग का प्रावधान किसमें की बात कर रहा है भैया? 280 इस बात को कह रहा है। तो आर्टिकल हमारा 280 वित्त आयोग की बात करता है। 279 हमारा शुद्ध आगम की बात करता है
और 278 हमारा कुछ वित्तीय विषयों के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्यों के करार की बात करता है। और आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिश की बात करता है। तो ये हमारे चारों आर्टिकल हो चुके हैं क्लियर। प्रश्न संख्या आता है हमारा 83। वित्त आयोग की रिपोर्ट किसे दी जाती है? प्रधानमंत्री को, संसद को, राज्यपाल को। तो भैया आपने देखा होगा किसे दी जाती है? जो मुखिया कौन होते हैं? जैसे आपके दादा होंगे, किसी के पिताजी होंगे, तो अगर दादा हैं तो उन्हीं को दे देते हैं कि इतना खर्च हुआ था और इतना खर्च हुआ था, बचा तो कुछ है नहीं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 84। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है? तो भैया ये हो चुका है अब कानूनी अधिकार आर्टिकल 300 का के तहत। प्रश्न संख्या आता है हमारा 85। भारत में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन की स्वतंत्रता, मतलब भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता है, वाणिज्य मतलब वही, और आपको आवागमन मतलब घूमने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल हमारा किसकी बात करता है? कौन सा? आर्टिकल 298, आर्टिकल 299, सॉरी, आर्टिकल 301, आर्टिकल 302। तो ये किसकी बात करता है? आर्टिकल हमारा 301 इसकी बात करता है। एक इसकी बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 86। संसद व्यापार पर प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 301 के तहत, 302 के तहत, 303 के तहत, आर्टिकल 304 के तहत। किसके तहत लगा सकती है? तो भैया आर्टिकल 302 के तहत। हमारा ऑप्शन वी करेक्ट है। व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध आरोपित मतलब वही प्रतिबंध लगा सकती है। आर्टिकल 303 हमारा व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों के निर्बंधन की बात करता है। और आर्टिकल 304 हमारा राज्य के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम के निर्बंधन की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 87। राज्यों द्वारा व्यापार पर प्रतिबंध। केंद्र, अब तक तो केंद्र लगा रहा था, अब राज्य लगाएगा। तो भैया कौन सा आर्टिकल के तहत लगा सकता है राज्य? हमारा 304 के तहत लगा सकता है। और आर्टिकल 2 के तहत भैया केंद्र को सकती है, और आर्टिकल 304 के तहत राज्य को सकती है। क्या भैया डिस्ट्रिक्ट के पास कोई शक्ति है? भैया अरे डिस्ट्रिक्ट तो उसी में आता है, राज्य में ही, कोई अलग से थोड़ी है। लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस आर्टिकल में दे रखा है हमारा? तो ये दे रखा है आर्टिकल 315 के तहत यूपीएससी का गठन हुआ था, या यूपीएससी लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 89। सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्त। आर्टिकल 309, आर्टिकल 310, आर्टिकल 311। तो इसमें ये आ जाएंगे हमारे सभी। आर्टिकल 309 किसकी बात करता है? तो संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा शर्त की बात करता है। आर्टिकल 310 हमारी बात करता है संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदवी की बात करता है कि आप किस पद पर आरूढ़ हैं। संघ और राज्य के अधीन सिविल में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत की बात करता है, मतलब पद से हटाए जाने की बात करता है आर्टिकल 311। तो इसमें ऑप्शन हमारे सभी करेक्ट हैं। प्रश्न संख्या आता है हमारा 90। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस की बात करते हैं भैया? तो आर्टिकल 148 बात करता है कि भारत का क्या होगा? एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 91। किसकी बात करता है? चुनाव आयोग के प्रावधान की बात करता है 91 हमारा। तो आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 92। एक ही मतदाता सूची का प्रावधान।
ये आर्टिकल हमारा 325 इस बात को कहता है। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति निर्वाचक नामावली से सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र नहीं किया होना है भैया। मतलब एक ही मत सूची का क्या है, प्रावधान है। आर्टिकल 326 लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होने की बात करता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 93। वयस्क मताधिकार हमारा किसकी बात करता है, तो आर्टिकल 326 बात करता है इस बात को। अभी हमने बात की थी। प्रश्न संख्या आता है हमारा 94। निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार है राज्य के पास है, केंद्र के पास है, दोनों के पास है या न्यायालय के पास है, तो भैया ये दोनों के पास है। आर्टिकल 307 और आर्टिकल 327 और आर्टिकल 328 इस बात को कहता है, तो ये दोनों है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 95। भाषा संबंधी प्रावधान किस भाग में है, भाग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तो भैया ये है हमारे भाग 17 में। प्रश्न संख्या आता है हमारा 96। संघ की भाषा कैसी है भैया, अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, तो संघ की भाषा कैसी है, आर्टिकल 343 इस बात को कहता है कैसी है, हिंदी है संघ की भाषा। और उर्दू को कब घोषित किया था, तो 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था उत्तर प्रदेश की। प्रश्न संख्या आता है हमारा 97। आधिकारिक कार्यों में अंग्रेजी का उपयोग होता है भैया, किस आर्टिकल के तहत होता है, 343 के, 344 के, 348 के, 345 के, तो ये होता है भैया 348 के तहत होता है। और 343 हमारा संघ की राजभाषा की बात करता है, और आर्टिकल 344 हमारी राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की बात करता है। आर्टिकल 345 हमारा राज्य की राजभाषा और राजभाषाओं की बात करता है। भाषाओं की बात की जाए तो टोटल कितनी भाषाएं हैं इस समय, 22 भाषाएं। पहले कितनी थी, तो 14 थी। संविधान संशोधन के द्वारा कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 98। नागरिक अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकता है। ये आर्टिकल हमें कौन सा इस बात को कहता है, कौन हमें शक्तिशाली बनाता है, कि आपने देखा हुआ कि वो लिख के एप्लीकेशन लिख के लाओ, कि इंग्लिश में लेके आओ, हिंदी में लेके आओ, है, तो आर्टिकल हमारा 350 इस बात को कह सकता है कि नागरिक अपनी शिकायत किसी भी भाषा में दे सकता है जो उसकी भाषा हो, राजभाषा, चाहे आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, उर्दू है, फारसी है, मराठी है, जो भी आपकी भाषा है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 98 के बाद आता है 99। प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में बात की गई है, 349, 350 हमारी अभी बात करता है एप्लीकेशन हम किसी भी भाषा में दे सकते हैं, तो भैया इसी के तहत आएगा आर्टिकल 350 का ये इस बात के लिए कहता है कि प्राथमिक शिक्षा में मातृभाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो 350 के तहत का में है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 100। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान, ये हमारा बात करता है आर्टिकल 350 का बी या खा इस बात को कहता है, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 101। हिंदी भाषा के विकास का निर्देश किस अनुच्छेद में है, 350 में, 350 के का में, 350 के खा में,
350 वो 351 में। तो ये दे रखा है हमारे 351 में। हिंदी भाषा के विकास की बात की निर्देश की बात की गई 351 में। प्रश्न संख्या 102 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात आती है तो हमारा 352 आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 103 राष्ट्रीय आपातकाल किन आधारों पर लगाया जा सकता है? युद्ध के समय, भारी आक्रमण के समय, शस्त्र विद्रोह के समय, उपयुक्त सभी। तो भैया उपयुक्त सभी, ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 104 राष्ट्रपति शासन स्टेट इमरजेंसी किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 350, आर्टिकल 353, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो ये भैया बढ़ित है आर्टिकल 356 में बढ़ित है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 105 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है भैया? तो वित्तीय आपातकाल की बात हो तो भैया 360 आ जाता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 106 आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में, किन अनुच्छेद से संबंधित है? तो भैया 358 और 359 दोनों से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या आता है हमारा 107 अनुच्छेद 358 किस अधिकार से संबंधित है? तो भैया ये हमारा संबंधित है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22। तो ये हमारा संबंधित है भैया आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल भैया 19 में हमारे जो बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है, या आपके देखा होगा कि सम्मेलन करने का अधिकार है, तो ये भैया सब क्या हो जाता है अनुच्छेद 358 के तहत क्या हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। अब पुलिस वाले क्या मारते हैं भैया? लाठीचार्ज। जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा, कर लेते कोई सम्मेलन उस समय। प्रश्न संख्या आता है हमारा 108 अनुच्छेद 359 के तहत क्या होता है? तो भैया क्या होता है 359 के तहत? तो न्यायालय जाने का अधिकार भी क्या हो जाता है, निलंबित हो जाता है कि ये हमारा बोलने का मौलिक अधिकार है, हम बोलेंगे। भाषण देने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता इसी में आती है। आपने जो टीवी देखते हैं, आप जो भी आप सोशल मीडिया जो आ रहा है वो हमारे आर्टिकल 19 के ही तहत आता है। तो ये सब क्या हो जाता है भैया, समाप्त हो जाता है 359 के तहत। क्या हम तो नाचेंगे, गाएंगे, रील बनाएंगे भैया? जब ये लग जाता है, जब आपातकाल लग जाता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे आपने लॉकडाउन में देखा हुआ। प्रश्न संख्या आता है हमारा 109 राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित होनी चाहिए? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 6 माह। तो ये होनी चाहिए भैया 2 माह। उसके बाद में समय अवधि बढ़ती चली जाती है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 110 राज्य आपातकाल अधिकतम कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो भैया कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन लगभग 3 साल तक तो लगाया जा सकता है। अब देख लें आप क्या स्थिति हो जाएगी जब 3 साल तक राज्य आपातकाल लगेगा। तो प्रश्न संख्या आता है हमारा 111 राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि कोई भैया निश्चित सीमा नहीं है। 1 माह भी हो सकती है, 6 माह भी हो सकती है, 1 वर्ष भी हो सकती है। जब तक जो स्थिति ठीक नहीं होती है तब तक राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहता है। जैसे आप इस समय ईरान में देख सकते हैं आप। प्रश्न संख्या आता है हमारा 112 केंद्र राज्य को निर्देश दे सकता है, किस आर्टिकल के तहत दे सकता है केंद्र राज्य को निर्देश? तो आर्टिकल 353 के तहत दे सकता है। हमें आर्टिकल 353 केंद्र को राज्य को निर्देश दे सकता है। तो ये शक्ति किसके पास है? केंद्र के पास है।
प्रश्न संख्या आता है हमारा 113। अनुच्छेद 365 किससे संबंधित है? चुनाव से संबंधित है, वित्त से संबंधित है, केंद्र के निर्देश न मानने पर कार्रवाई से संबंधित है, न्यायपालिका से संबंधित है। तो भैया केंद्र के निर्देश न मानने पर कार्रवाई से संबंधित है हमारा आर्टिकल 365। प्रश्न संख्या आता है हमारा 114। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? कौन सा आर्टिकल बात करता है हमारा? तो आपने सभी को पता है भैया, इसमें कोई दोहराई नहीं, संदेह नहीं है। हमारा आर्टिकल 368 इस बात को कहता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 115। संविधान संशोधन विधेयक कहाँ पेश होता है? कहाँ पास होता है? केवल राज्यसभा में, लोकसभा में, किसी भी सदन में, या राष्ट्रपति पास? तो भैया ये हो सकता है किसी भी सदन में पास हो सकता है, चाहे राज्यसभा से हो चाहे लोकसभा से हो। प्रश्न संख्या आता है हमारा 116। संविधान संशोधन के लिए आवश्यक बहुमत है, कितना होना चाहिए भैया? विशेष बहुमत होना चाहिए। और लगभग आर्टिकल 368 के तहत लगभग जो सदन में सदस्य मौजूद है उनका 50% से अधिक होना चाहिए। मान ली 100 लोग हैं, 100 में से 51 लोगों का बहुमत होना चाहिए। संविधान संशोधन के लिए 52 हो, मतलब 50% से अधिक होना चाहिए। प्रश्न संख्या आता है हमारा 117। परिभाषाएं किस अनुच्छेद में दी गई हैं? तो हमारी जो परिभाषाएं दी गई की व्याख्या से संबंधित अनुच्छेद है हमारा आर्टिकल 367। आर्टिकल 367 इस बात को कहता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 119। अस्थायी प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अस्थायी प्रावधान हमारे किस अनुच्छेद में? 369 में है, और 369 से लेकर हमारे भैया 392 तक हैं, और भाग 21 में आते हैं। इसमें कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है, अस्थायी और विशेष प्रावधान की। अनुच्छेद 371 और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, तो अनुच्छेद 371 का के तहत किसका? नागालैंड। नागा लोगों के धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाज सुरक्षित रखने की बात की गई है। आर्टिकल 300 बात की गई है। भूमि एवं संसाधनों पर राज्य के नियंत्रण की बात की गई है। केंद्र का कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधानसभा मंजूरी ना देते। ये नागालैंड के लिए, नागालैंड राज्य के लिए है। अगला आता है हमारा असम। अनुच्छेद 371 बी या खा के तहत असम विधानसभा में जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग समिति बनाई गई है। और अनुच्छेद 371 सी के तहत मणिपुर जनजातीय क्षेत्रों के लिए अलग समिति बनाई गई है। राज्यपाल को विशेष रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजनी होती है। कहाँ से? मणिपुर से। अनुच्छेद 371 ऐप के तहत सिक्किम के पुराने कानून जारी रह सकते हैं। ये आर्टिकल 371 ऐप इस बात की शक्ति देता है। आर्टिकल 371 जी ये मिजोरम को शक्ति देता है। जैसे नागालैंड को जो अधिकार प्राप्त हैं वही हमारे मिजोरम को प्राप्त है। मिजो लोगों की जो परंपरा है, कानून सुरक्षित की बात की गई है। भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण की बात की गई है। केंद्र कानून लागू होने के लिए राज्य की क्या होनी चाहिए? पहले सहमति होनी चाहिए। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में कोई केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जाता है तो उसमें हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की सहमति की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यह आर्टिकल 371 जी जो आर्टिकल 369 से लेकर 92 तक जो प्रावधान दिए गए हैं पूर्वोत्तर राज्यों के लिए, ये इनके लिए विशेष महत्वपूर्ण बनाते हैं। उन राज्यों के लिए संस्कृति कल्चर के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंपनियाँ जाती हैं, कहीं नहीं जाती हैं, नहीं, जहाँ बहुत कंपनियाँ कम हैं। राज्यपाल को कानून व्यवस्था में विशेष शक्तियाँ, ये हमारा आर्टिकल
371H ये अरुणाचल को विशेष शक्ति देता है। फिर आता है हमारा अनुच्छेद 371G, ये हमारे कर्नाटक हैदराबाद क्षेत्र के लिए देता है। जैसे उत्तर पूर्व को नहीं है लेकिन एग्जाम में आता है, आरक्षण और विकास के लिए विशेष प्रावधान हमारा 371J देता है। ये हमारे हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को देता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 120, विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। 370, 371, 372, 373, तो ये भैया देता है 371 देता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 121, पूर्व कानूनों का निरंतरता प्रावधान। तो भैया ये कहता है हमारा, अभी हम बात करके आए थे कि कुछ राज्यों के लिए विशेष कानून, इनके पहले के प्रावधान है, संस्कृति है, कानून है, वो बनाए रख सकते हैं। इस बात की हमें क्या देता है, आर्टिकल 392 से लेकर 369 से लेकर 92 तक क्या देता है, अस्थायी और विशेष प्रावधान देता है। तो इसमें हमारा जो आर्टिकल है वो 372 सही है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 122, संविधान का संक्षिप्त नाम किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 394 में भैया है भारत का संविधान। कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। प्रश्न संख्या आता है हमारा 123, संविधान के प्रवर्तन से पहले के अधिनियमों का निरासन किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो भैया ये आता है हमारे आर्टिकल 395 के तहत आता है। प्रश्न संख्या आता है हमारा 124, संविधान के लागू होने से संबंधित अनुच्छेद हमारा कौन सा आता है। तो संविधान के लागू होने से संबंधित अनुच्छेद आता है हमारा आर्टिकल 394। तो ये तो थी साथी यूपी होमगार्ड स्पेशल की आज की मैराथन क्लास। आपकी यहीं से आपकी जो भी प्रश्न आएंगे वो आपके यहीं से आएंगे, आपके इस क्लास से आपके कहीं नहीं जाएंगे। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लगी रेस्पॉन्स ज़रूर दें, कमेंट ज़रूर दें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्रेस कर लें। जय हिंद, जय भीम।